जय बजरंगबली। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज जिसमें हम एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर खत्म करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं उस टॉपिक को शॉर्ट में समझाता हूं। जितना उस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जितना आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जितना आपको जरूर पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ मैं समझाने की कोशिश करता हूं, भले क्लास आधे घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस क्लास को देखना है 1 से 2 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए। मेरी कोशिश तो है कि एक बार में समझ में आ जाएगा, और उसके बाद इसी क्लास की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को एक बार देख ले, अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स आप अपने हिसाब से बना लें, वरना मैं 10 से 15 दिनों के अंदर एक बुक लेकर आऊंगा। आपको लगे तो आप उस बुक में से भी, इस क्लास को देखने के बाद आप उस बुक में से रीड कर सकते हो, क्योंकि उस बुक के अंदर सब कुछ उसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा जैसे मैंने पढ़ाया है। और इस चीज का भी लोड नहीं लेना है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आपके एग्जाम में जो इंग्लिश के 5 या 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं सर, उसकी जिम्मेदारी मेरी। जितना हो सके, जितना पढ़ाया जा सकता है और जितना आपको पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब आज का जो टॉपिक है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जनरली बाहर अगर आप कोई भी एग्जाम देखो, भले सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम देखो, उनके सिलेबस में लिखा हुआ तो टेंसेस लिखा हुआ होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस खास तौर से राजस्थान के जो भी एग्जाम्स है, वहां पे आपको टेंसेस और उसके साथ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस करके दिया हुआ रहता है। सर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस होता क्या है? तो वही चीज है, जब एक से ज्यादा सेंटेंसेस आपको, अगर आसान भाषा में समझाऊं, एक से ज्यादा सेंटेंसेस आपको मिले, उनको क्लॉज के रूप में कह दे, बीच में कंजक्शन से जुड़े हुए रहो, तो उन सब में कौन सा टेंस लग सकता है, इसमें अलग टेंस है, इसमें अलग टेंस लग सकता है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको मैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में रखता हूं। तो कुछ एक चीजें आप लोगों को बतानी है, समझ में आएगी, इस चीज का पता रखना। और एक चीज जो रूल तो आप लोगों को पता ही है, जो हम सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। जो सही सेंटेंस हो उसको साथ साथ में बोलना है, इस चीज का पता रखना। जे बात, इस तरफ आ जाओ सर। अब मैं आप लोगों को यहां से स्टार्ट करता हूं। यस, सबसे पहले मैंने ये लिखा, अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले टेंसेस वाली क्लास आपने देख रखी है। नहीं देख रखी है तो वो पहले देखना, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और उसके बाद में आपको सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ मिल जाए। क्या लिखा हुआ मिल जाए? आपको लिखा हुआ मिल जाए दैट, आपको लिखा हुआ मिल जाए इफ, आपको लिखा हुआ मिल जाए कोई भी क्वेश्चन वर्ड, इफ या कोई भी क्वेश्चन वर्ड। दो चीजों का पता रखना है, मैं बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि यहां पे जो ये इफ लिखा हुआ है, इस इफ का मतलब की क्या है, इस चीज का पता रखना। यदि नहीं है यहां पे जो ये इफ लिख रखा है, इसका मतलब है की क्या, जे बात। इस तरफ आ जाओ। अब मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा कि यहाँ पे दैट के बाद में पहली चीज, तो दैट, इफ और क्वेश्चन वर्ड तीनों के बाद में पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी है वो ये है कि वापस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस चीज का पता रखना। क्या आएगा सर? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और फिर क्या आएगा, जल्दी से बताना सर। ऑब्जेक्ट आएगा। पहली चीज ये पता रखनी है। अरे सर क्वेश्चन वर्ड के बाद में भी वापस सब्जेक्ट दिखेगा, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, ये तो पहली चीज है सर। दूसरी चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, खास तौर से पता रखनी है, वो ये है सर कि अगर पहला सेंटेंस, अगर ये पहला सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में है, अगर ये पहला सेंटेंस किस में है सर, प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो सेकंड सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। मैं इसको बोलता हूं कैन बी इन एनी टेंस, कैन बी इन एनी टेंस, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। जो सेकंड सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकता है, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये कैन बी इन एनी टेंस लिखा हुआ आपको पता चल रहा है। अगर ना पता चले तो मैंने आपको बताया है, बेसिक की क्लासेज में रोजाना 11:30 बजे लाइव आता हूं, रोजाना नहीं, सप्ताह में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। आप वहां पे जो बेसिक की क्लासें करवा रहा हूं मैं एलडीसी वालों को, आप वहां से कर सकते हैं। ऐप के ऊपर अलग से एक बेसिक कोर्स डाल रखा है 17 क्लासों का, आप वो भी ले सकते हैं। वापस इस तरफ आ जाओ। प्रेजेंट फ्यूचर यहां पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। जब ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो सेकंड सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, इस चीज का पता रखना। फिर मैंने क्या लिखा, अगर ये जो सेंटेंस है, अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो जाए, ये खुकार वाली बात है, अगर ये वाला सेंटेंस पास्ट में हो जाए तब ये पता रखना ये
मस्ट बी इन द पास्ट, मस्ट बी इन द पास्ट। अरे भाई साहब इसको पास्ट में रखना पड़ेगा। मस्ट बी इन द पास्ट का मतलब हो गया इसको पास्ट में रखना पड़ेगा। अगर आपको ये सेंटेंस पास्ट में दिख जाता है तो भाई साहब दूजोड़े सेंटेंस ने भी आपने की में राखनो पड़ेला, पास्ट में राखनो पड़ेला। तो वापस सवाल आ जाएगा कि सर क्या सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दे क्या? नहीं, ये तो पाप हो जाएगा। तो सर करना क्या है बता रहा हूं, लोड मत लो आप लोग, बस माथो अटीने राख जो। देखो मैंने आपके सामने लिखा, कहने का मतलब है दूसरे सेंटेंस में आपको कहीं पे भी अगर V1 और S और ES लिखा हुआ मिले तो आपको कहना है गलत है। मैं नरेशन पढ़ाऊंगा उसमें भी ये चीजें क्लियर होगी। कहीं पे भी अगर आपको V1 और V1 के साथ S और ES लिखा हुआ मिले, चुपचाप आप उसकी जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना। कहीं पे डू डज नॉट प्लस V1 लिखा हुआ मिले, जे बात जल्दी से डू डज नॉट प्लस V1 तो आप कर दोगे डिड नॉट प्लस V1। कहीं पे लिखा हुआ मिले इज एम आर, क्या लिखा हुआ मिले सर? इज एम आर लिखा हुआ मिले तो इसकी जगह पर आप क्या कर दोगे? वॉज वर। साथ साथ में बोलते रहना, इस चीज का पता रखना, वॉज वर। कहीं पे लिखा हुआ मिले हैज हैव लिखा हुआ मिले आपको, कहीं पे क्या लिखा हुआ मिल जाए सर? हैज और हैव लिखा हुआ मिल जाए, चुपचाप उसकी जगह पे आप हैड कर दोगे। कहीं पे विल शैल हो तो विल शैल की जगह पे आपको वुड कर देना है। आपको विल शैल मिलना ही नहीं चाहिए। आपको कैन और मे लिखा हुआ दिखे तो आप चुपचाप, किसी को पता नहीं चलने देना है, और कुड और माइट कर देना, इस चीज का पता रखना। जे बात, इस तरफ आ जाओ जल्दी से। ये वाली चीजें आपको खास तौर से पता रखनी है। कहने का मतलब है कि जब पहला सेंटेंस पास्ट में हो, दो चीजें पता रखनी है। जब पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो पहली चीज तो ये है, इन सब के बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे ये वाली चीजें नहीं दिखनी चाहिए। अगर मैं इन मीनिंग की चीजें लगाना चाहता हूं तो मुझे ये पास्ट वाली लगानी पड़ेगी, इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कह रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं चला। मैं बता रहा हूं, पूरा दिमाग आप इस जगह पे रखना। एक मिनट रुकना, ये सेंटेंस करवाने से पहले मुझे एक चीज समझानी है, इधर देखना। मैंने एक सेंटेंस आप लोगों के सामने ये लिखा, पूरा दिमाग आप इस जगह पे रखना। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने लिखा ही कैन रन फास्ट। सर इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, जो ये लिखा हुआ ना ही कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकता है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना ही ये चाहता हूं वो तेज भाग सकता है। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड नहीं सॉरी, शी आस्क्ड हिम, she asked him if he can run fast। अब इस सेंटेंस के अंदर दिक्कत क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। she asked him, सबसे पहले तो देखो यहां पे बीच में if आ रखा है, if आ रखा है। फिर आपने ये देखा ये asked जो है ये प्रेजेंट में है या पास्ट में? अरे सर ये तो धाप के पास्ट में है, तो ये हो गया पास्ट में। आस्क्ड किस में हो गया? पास्ट में। जब पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो अभी अभी आप लोगों को ये पता बताया है मैंने कि पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा भी किस में रखना पड़ेगा? पास्ट में रखना पड़ेगा। तो अटी ने, देखो सर अटी ने कैन लिखा हुआ और मैंने कहा कैन तो यहां पे आ ही नहीं सकता, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? कुड करना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, ध्यान रखना। अभी भी अर्थ इसका यही है कि वो तेज भाग सकता है, लेकिन जैसे ही पहला सेंटेंस पास्ट में हो गया तो दूसरा सेंटेंस भी मुझे किस में रखना पड़ेगा? पास्ट में रखना पड़ेगा। बस इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थान लोगों ने ठा पढ़ियो है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये जो चीज मैंने बताई है वो समझ में आई है। सर एग्जाम्पल देके बताओ, एक और एग्जाम्पल। अरे क्वेश्चन लाया हूं, लोड ही मतलब। He told me that he खाली जगह द मूवी, ही खाली जगह। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने मूवी खत्म कर दी है। अब मैं कहना तो ये चाहता हूं उसने जस्ट अभी अभी मूवी खत्म कर दी है, तो जस्ट अभी अभी मूवी खत्म कर दी है तो सर यहां पे होना तो ये चाहिए ही हैज फिनिश्ड द मूवी। फटाफट बोल जाओ सर क्या लिखा हुआ है? ही हैज फिनिश्ड द मूवी। फटाफट बोल जाओ क्या लिखा हुआ है? ही हैज फिनिश्ड द मूवी। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहां है सर? दिक्कत यहां पे है, ही टोल्ड मी दैट। अरे भाई साहब, टोल्ड वर्ब री सेकंड फॉर्म है, और वर्ब री सेकंड फॉर्म, वर्ब की अगर ये सेकंड फॉर्म है तो पहला सेंटेंस पास्ट में हो गया, और जो ही पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो दूसरे सेंटेंस ने भी आपने राखनो पड़ेला, कि में राखनो पड़ेला, पास्ट में राखनो पड़ेला। मतलब दूसरे सेंटेंस को भी पास्ट में रखना पड़ेगा सर। और जैसे ही दूसरे सेंटेंस को पास्ट में रखना पड़ेगा तो इज लगेगा नहीं सर, काट दो। अरे हैज लगेगा नहीं सर, काट दो। सिर्फ नॉट फिनिश्ड तो क्यों लगेगा? और यही जो मैं हैज लगा रहा हूं इसकी जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैड लगाना पड़ेगा। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। अटी ने देखो, मैंने किसी को यह कहा कि जब कभी मैं चाहूं मैं उसकी कार को यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज हिज कार, आई कैन यूज हिज कार व्हेनेवर आई वांट। दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां पे ही सेड दैट पास्ट।
तो वही कैन नहीं है, ना विल आएगा ना कैन आएगा, अब सर वुड आएगा या कुड आएगा। अब यहां पे थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा, मैं उसकी कार का उपयोग करूंगा या कर सकता हूं के अर्थ में फिर मुझे कुड लगाना पड़ेगा, वुड नहीं आएगा। इस चीज का पता रखना। जे बात इधर देखो, ये तो गरीबा राम है सर, अखंड गरीबा राम है। शी फियर्ड दैट, उसे इस चीज का डर था। किस चीज का डर था? कि वो फेल हो जाएगी। शी विल फेल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट में विल नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, मे हैव नहीं आएगा, वुड फेल आएगा। इस चीज का पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। इधर देखो तो, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर। अरे भाई साहब, जो बूढ़ो आदमी हो तो उन्हें याद ही नहीं आयो, याद वो कर ही नहीं सका। ये कुड नॉट रिमेंबर प्रेजेंट में है या पास्ट में है? सर धाप के पास्ट में है, तो जैसे ही ये पास्ट में हो गया, पहली चीज तो ये WH वर्ड है, तो इसके बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। भाई साहब सब्जेक्ट आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट में है तो पास्ट में रखना पड़ेगा। डिपॉजिट्स होगा नहीं, इज डिपॉजिटिंग होगा नहीं, विल डिपॉजिट होगा नहीं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैड डिपॉजिटेड लगाना पड़ेगा। मैं कहना तो ये चाहता हूं कि उसने पैसे जमा कर कहां करवाए हैं, यूं तो हैज डिपॉजिटेड आना चाहिए, लेकिन पहला सेंटेंस पास्ट में है तो मुझे हैज का क्या करना पड़ेगा? हैड करना पड़ेगा। यही थोड़ा सा टफ बनाना हुआ तो ऐसे देंगे। The old man could not remember where, the old man could not remember where, खाली जगह his money। अभी भी पास्ट में है, तो पास्ट में रहेगा, हैज आएगा नहीं, विल आएगा नहीं। अब हैड डिपॉजिटेड। अब यहां पे आपको चीज पता रखनी है। जनरली कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन ध्यान रखना, जब ये कंजक्शन से मैंने जोड़ रखा और सेंटेंस के बीच में आ रखा है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये हैड ही डिपॉजिटेड नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? ही हैड डिपॉजिटेड करना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो ये लास्ट वाला एक्सेप्शन आप बोल सकते हो। इधर देखो, बुद्धा टोल्ड अ बिरीव्ड मदर। बिरीव्ड मदर का मतलब होता है एक दुखियारी माँ होती, ऐसी माँ जिसके घर में किसी की डेथ हो गई या बच्चे की डेथ हो गई है, वो जो दुखी है, उस माँ को बुद्धा ने ये कहा, डेथ नॉक्स एट एवरी डोर। अरे भाई साहब, जो मौत है वो हर दरवाजा खटखटाती है, एक भी आडो लारे नहीं छोड़िया करे, सब घरारे मायने एक एक बार, मतलब कोई भी बचावा नहीं है, यही तो कहना चाहते हैं। तो मुझे एक चीज ये बताओ, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो जब ऐसा हो तो मुझे नॉक्स का यहां पे नॉक्ड नहीं करना है, इस चीज का पता रखना। यूं नहीं कि भाई साहब अटे भी, अरे सर ये पास्ट में, अरे सर आप नहीं तो बताया ये पास्ट में हो, तो दूसरा भी पास्ट में रखना पड़ता है। अरे भाई कोई बात नहीं, जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसको मैं वही रखता हूं, बस हो गया काम। जे बात। अब इस तरफ आ जाओ। अब मुझे एक छोटी सी चीज और बतानी है, माथा यहीं पे रखना। इधर देखना सर, मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक छोटी सी चीज है, आपको सेंटेंस को समझने की कोशिश करनी है, इसको रूल में नहीं पढ़ना। मान लो कॉमा लगा हुआ है, मान लो एंड लगा हुआ है, मान लो बट लगा हुआ है, फिर मैंने आपके सामने लगा दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, बट लगा हुआ है, फिर मेरा मन किया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चलो ठीक, अब चीज सुनना, पूरा माथा यहीं रखना और इसको सुनना सर। मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा? जे बात। ये सेंटेंस 1, ये सेंटेंस 2, क्लॉज 1 क्लॉज 2, जो भी आप बोलना चाहो, चलो ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये कहा कि अगर इसमें ये देखना, 2 3 जितने भी सेंटेंसेस हो, 3 दे रखे हैं मान लो, तो जिस टेंस में 2 सेंटेंस है, तीसरा भी उसी में रखना पड़ेगा। टेंस जब मैं कह रहा हूं तो मैं सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं सिंपल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं प्रेजेंट में, 2 सेंटेंस प्रेजेंट में हो, फिर भले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, तो तीसरा भी रहेगा प्रेजेंट में, फिर भले सिंपल में हो, कंटिन्यूस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, दैट डजंट मैटर। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 सेंटेंस प्रेजेंट में, एक पास्ट में है, 2 पास्ट में है, एक प्रेजेंट में है, ऐसा नहीं है। जिसमें 2 सेंटेंस हो, तीसरा भी हम उसी में रख देंगे, तीसरा भी हम क्या करेंगे? उसी में रख देंगे। अरे सर कई कह रही हो, माने ठाई नहीं पड़ रही हो, समझ में आई, लोड मत लो। अब देखो, थोड़ा सा माथा लगाने की जरूरत है सर, कुछ भी नहीं है इसमें। ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है,
और बिचलो अपन ने प्रेजेंट में देवे, हाँ तो चुपचाप इन्हें भी पास्ट में कर डाला। अगर ये प्रेजेंट में है, जे बात ये प्रेजेंट में है, तो किसी को पता नहीं चलने देना है और इसको भी मुझे क्या कर देना है, प्रेजेंट हो गया ना। अटी ने देख जो, अब देखना देखना माथा यहीं पे रखना। सर एक सेंटेंस बताओ, पता ही नहीं चल रहा है सर, सेंटेंस बताओ। अरे सर सेंटेंस बताओ, बता रहे हैं, लोड क्यों ले रहे हो। मैंने क्या लिखा, गांधी जी came back to India in 1915. He went to Champaran. He went to Champaran in 1917 and fights against the Britishers. अब एक चीज सुनना, गांधी जी केम बैक टू इंडिया, गांधी जी भाई साहब इंडिया में वापस आए। कब आए इंडिया में वापस, पास्ट है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट है। ही वेंट टू चंपारण, तो ये भी किस में है, पास्ट में है, 1917 में गए। एंड फाइट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं या लड़े, पास्ट में लड़े ना, तो ये सब पास्ट में चल रहा है। तो ये फाइट्स यहां क्या कर रहा है, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, फॉट करना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। सर एक एग्जांपल बड़े दो माने समझ में ही नहीं आयो, इधर देखो इधर देखो। मैंने बोला माय अंकल इज अ मनीड मैन। अरे सर मनीड मैन रो कई मतलब होया करे, पयाड़ो है, अखंड पयाड़ो। माय अंकल इज अ मनीड मैन, घणियारा पया है। he has employed many persons and gave them a good salary, gave them a handsome salary, ये बात इधर देखना। मेरे जो अंकल है वो मनीड मैन है, इज आ रखा है, इज मतलब प्रेजेंट। He has employed, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, धाप के प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। बहुत सारे लोगों को रखा है, gave them a handsome salary, अरे उन्हें हैंडसम सैलरी दी थोड़ी, ये तो पास्ट तो गलत हो गया ना, मुझे लिखना पड़ेगा gives them a handsome salary, प्रेजेंट में रखना। मैं नहीं कह रहा हूं तीनों सिंपल में, ऐसा थोड़ी है, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट सिंपल में, रहेंगे प्रेजेंट में। इसी चीज का आप लोगों को पता रखना है। और ये मत सोचना कि हाँ एडा सेंटेंस माने पूछेला नहीं, फर्स्ट ग्रेड में पूछेला तो खुंकार वाला जाओ मारू बत तो थाने ध्यान है। सर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाओगे क्या, अरे क्यों नहीं करवाऊंगा, धाप के करवाऊंगा, लोड क्यों ले रहे हो यार। इधर देखो, he put his hand into his pocket, उसने क्या किया, उसने अपना हाथ जो है वो पॉकेट के अंदर डाला। वर्ब की सेकंड फॉर्म में ये पता, अरे सर पुट 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 होता है, पुट होता है, हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मारो मन तो करियो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। अरे मारे भाइयों, जब ये प्रेजेंट सिंपल होगा तो प्रेजेंट सिंपल में ही रहते एस और ईएस लागू होवेला, ही पुट्स हो तो, अरे ओ तो हो ही को नहीं, हाँ तो आई तो गड़बड़ है। अटीन देखो, he put his hand into his pocket, जेब के अंदर उसने हाथ डाला। was astonished, अरे भाई साहब आश्चर्यचकित था, अखंड आश्चर्यचकित था, was आ रखा है, फिर पास्ट, अटीन पास्ट। when he found that, अरे भाई साहब फिर से पास्ट में पाया कि his wallet is not there, कि उसका वॉलेट वहां नहीं है। अब मैं भले ही ये कहना चाहता हूं वहां नहीं है, लेकिन इज नहीं आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, was, जे बात, बोल जाओ सही वाले सेंटेंस को फटाफट, बिना बोले कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, एज द इंस्पेक्शन डे अप्रोच, जो इंस्पेक्शन डे नेडो आयो है, अप्रोच करने का मतलब होता है पास में आना, अप्रोच्ड पास्ट है। द मैनेजर इज प्रेजेंट है, अब या तो पास्ट में रहेगा या प्रेजेंट, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, आगे देखते हैं। अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज, पास्ट है। दो सेंटेंस पास्ट में है तो तीसरा भी, तो यहां इज नहीं होगा, क्या कर दोगे, was, जे बात। इधर आ जाओ, माई अंकल वाला बता दिया मैंने जस्ट अभी। माई अंकल इज ए मनीड मैन, गजब पयाड़ा आदमी है। ही हैज अ बिग एस्टेट, ये प्रेजेंट है, ये भी धाप के प्रेजेंट है,
प्रेजेंट प्रेजेंट, लिव्स प्रेजेंट, ही हैड पास्ट, तो हैड की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। हेलो, जब मैं बोलूं हेलो आपको बोलना है यस सर। इधर देखो, आई रीच्ड द हाउस एग्जॉस्टेड एंड वॉज डिसअपॉइंटेड। अरे भाई साहब ये पास्ट हो गया, exhausted and was disappointed ये भी क्या हो गया, past। when I learnt that, जब मुझे ये पता चला, जब जिन टाइम मैंने उठा पड़ियो, past past past, that my father has just left, अरे my father had just left, मेरे पिताजी जस्ट अभी अभी निकले हैं, भली जस्ट अभी अभी निकले हैं लेकिन पास्ट में चल रही है पूरी रामायण, तो हैज नहीं आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, हैड। सर एक एग्जांपल और दे दो सर, एक एग्जांपल, इधर देखना। He took out his spare shirt, उसने जो फालतू का शर्ट उसका बचा हुआ पड़ा था, उस शर्ट को उसने बाहर निकाला, and was very disappointed, बहुत ही ज्यादा निराश था। ये देखो पास्ट है सर, अखंड पास्ट है, ये भी देखो पास्ट है सर। When he discovered that, जब उसने ये डिस्कवर किया, ये भी पास्ट है, ये is क्या हो गया, प्रेजेंट, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, पास्ट। When the doctors found that, जब डॉक्टर्स ने ये पाया कि the players has taken, पहला पास्ट में है, तो यहाँ पे दैट के बाद तो वैसे भी ये पास्ट में रहेगा, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा सर, हैड आएगा, इस चीज का पता रखना। अरे यूं भी देखो ना, कोई सेंटेंस लगातार पास्ट में बोल रहे हो तो उसको पास्ट में रखना है, यूं ऐसा नहीं है कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में, इस चीज का आपको पता रखना है। जे बात, अब ये नेक्स्ट मुझे चीज जो बता रहा हूं वो टेंस की ही है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको समझा रहा हूं, इधर देखना। टू एक्शंस इन फ्यूचर, पूरा दिमाग इस जगह पे रखना सर, पूरा दिमाग इस जगह पे रखना, मत थोटिने राख जो हाथ हाथ बोलता रही जो। मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, टू एक्शंस इन फ्यूचर मतलब दोनों एक्शंस फ्यूचर में हो रहे हो, बीच में आपको लिखा हुआ मिले, क्या क्या लिखा हुआ मिले, इधर देखना। आपको लिखा हुआ इफ, आपको लिखा हुआ है इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, बिफोर फिर क्या हो गया सर, आफ्टर, if, when, before, after, फिर मैंने लिखा unless, मैंने लिखा till, मैंने लिखा until, मैंने लिखा as soon as, as soon as। अब माथा यहीं पे रखना सर। अब मैं कहना चाहता हूं दोनों एक्शंस फ्यूचर में, दोनों एक्शंस किस में, फ्यूचर में, इस चीज का पता रखना। इसके जस्ट बाद में जो सेंटेंस आ रहा है, इसके जस्ट बाद में जो सेंटेंस आ रहा है, इन्हें जस्ट बाद में जो सेंटेंस आ रही है उन मायने, पहली चीज तो है मैंने मोडाल दिखना ही नहीं जो जाए। पहली चीज तो क्या है कि मुझे क्या नहीं दिखना चाहिए, मोडाल नहीं दिखना चाहिए। मोडाल मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये नहीं दिखने चाहिए, वरना बेसिक वाली क्लासे देखना सर, है ना। इधर देखना, मोडाल नहीं दिखना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और या फिर अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, मोडाल तो दिखना नहीं चाहिए, तो मैं लगाऊं क्या, मैं लगाऊंगा प्रेजेंट सिंपल। क्या लगाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल। अरे सर प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार बता दो, अरे बता देंगे, मतलब है डूअर के साथ आपको V1 और V1 के साथ एस और यस, V1 या V1 के साथ एस और यस, ध्यान रखना इसके जस्ट बाद, पास बाद में, अब ये बीच में भी हो सकता है, ये शुरू में भी हो सकता है, इसके जस्ट साथ में जो सेंटेंस है वो V1 और एस और यस लगेगा, और दूसरा जो बचा हुआ सेंटेंस है भली वो यहां पे लगे, भली वो यहां पे लगे, बस इस चीज का पता रखना। तो यहां पे अगर लग रहा है तो इसमें मुझे लगाना होता है विल सेल प्लस V1 99% केस में, बाकी कैन प्लस V1 भी दिख सकता है, मे प्लस V1 भी दिख सकता है, विल सेल प्लस V1 से आपका काम चल जाएगा। अब दोनों एक्शन फ्यूचर में, दोनों एक्शन फ्यूचर में कैसे, दिमाग यहीं रखना। मैंने कहा सूर्य अस्त होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा, सूर्यास्त होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। मुझे एक बात जल्दी से बताओ, सूर्यास्त हो गया क्या, नहीं सर। मैं घर पहुंच गया क्या, नहीं। ना सूर्यास्त हुआ है ना मैं घर पहुंचा हूं, लेकिन मैंने बोला सूर्यास्त होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो इसके बाद वाले में मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इधर देखना, मैं ये लिखूंगा आई विल रीच होम, और आई शैल रीच होम, सॉरी रीच होम बिफोर द सन, बिफोर द सन, बिफोर द सन। आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा विल सेट, क्या लिखा हुआ मिलेगा, विल सेट। अरे भाई साहब यही तो, अरे सूर्यास्त होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा, दोनों फ्यूचर में, अरे यही मैं बात हम समझा रहा हूं। इसके साथ वाले में मुझे ये नहीं लगाना है, मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है, तो यहां पे सेट्स होगा,
विल सेट तो आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, इस चीज का पता रखना। जे बात अटी ने देख जो पूरा माथो अटी ने राख जो, 1 मिनट देख जो सर। सर कहना इधर देखो, जैसे ये लिखा हुआ, जब मैं घर पहुंचूंगा मैं चाय बनाऊंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा मैं चाय बनाऊंगा। तो इधर देखो ना, वैन के बाद रीच लिखा हुआ है, वैन के बाद शैल रीच थोड़ी लिखा हुआ है सर। आई विल प्रिपेयर अ टी व्हेन आई रीच होम, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई विल फोन यू, आई विल फोन यू आफ्टर आई शैल अराइव, आने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। ना मैं आया हूं ना मैंने फोन किया है। आई विल फोन यू, आई विल फोन यू आफ्टर शैल अराइव नहीं, ऑप्शंस देखो, मोडाल तो आएगा ही नहीं। अब प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, तो क्या होगा, आफ्टर आई अराइव्ड सर, आई अराइव सॉरी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, When I shall go to आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा मैं ताजमहल विजिट करूंगा। जब मैं आगरा जाऊंगा फ्यूचर में, मैं ताजमहल विजिट करूंगा, ये भी फ्यूचर में, दोनों एक्शंस फ्यूचर में। तो when के साथ वाले में मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है सर। तो when I go to आगरा I shall visit the ताजमहल। आपका काम है सर ये सही वाले सेंटेंस को बोल जाओ, रूल फिर भी इधर उधर हो जाएगा, सेंटेंस जबान पे रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अठी ने देख जो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, The plane will take off when the thunderstorm। अरे भाई साहब, प्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगा जब थंडरस्टॉर्म जो है, जब बिजली जो है, तूफान जो है वो रुक जाएगा। रुक जाएगा तो वैन के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, इस चीज का पता रखना। एक लास्ट, ये मुझे टेंस में बताना था लेकिन मैं थानाटी ने बता रही हूं। एक सेंटेंस यूं ध्यान रख लो, बीच में लगा हुआ है सर सिंस, बीच में क्या लगा हुआ है, सिंस। सिंस के साथ यहां पे लिखा हुआ है डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पे लिखा हुआ रहेगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जे बात, और इसका मतलब होता है जब से। क्या मतलब होता है, जब से। अरे सर क्या कहना चाहते हो, सर कहना क्या चाहते हो, छोटी सी चीज इधर देखना। मैंने एक गरीब सा सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा, और मैंने सेंटेंस ये लिखा कि इधर देखना, मैं बता रहा हूं रूल फिर भी याद नहीं रहेगा, ये याद रख लेना। I have not talked to anyone, I have not talked to anyone since she left me। फटाफट इस सेंटेंस को 5 बार बोल जाओ भाई साहब, फटाफट बोल जाओ जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, I have not talked to anyone, I have not, अरे रुक जा यार, I have not talked to anyone since she left me। जब से वो मुझे छोड़ के गई है मैंने किसी से बात नहीं की। अगर मुझे इस सेंटेंस को बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इस चीज का पता रखना। एक बार इस सेंटेंस को वापस बोल जाओ, आई हैव नॉट टॉक्ड टू एनीवन सिंस शी लेफ्ट मी। इसी स्ट्रक्चर को पता रखो, ऊपर वाला खुद ब खुद पता चल जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे। हाँ, तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस थे जो मैंने प्रैक्टिस करवाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा, एक एक चीज का आइडिया लगा होगा। सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगा, आप लोग लोड मत लो। बस आप लोग जो अभी तक करते आए हो, पिछले वीडियो को जितना आपने प्यार दिया है, देखते रहें, पढ़ते रहें। अगर अच्छा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि थाने पढ़ाने तरीकों की कर लाग रही हो है। अगर अच्छा लगे तो अपने जितने भी साथी है वहां तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेजेस आए थे ऐप के ऊपर क्लासेस लेने के लिए, लेकिन मैं जानबूझकर इन्हीं क्लासों को यूट्यूब के ऊपर ला रहा हूं, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। बस यही बात है। बाकी पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज आप सारी चिंता छोड़ दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़े। और ये जो टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को कहा है, ये मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं, आप उस पीडीएफ से एक बार हो सके तो वापस पढ़ने के लिए उस पीडीएफ को अपने पास में रखें। भले शॉर्ट नोट्स अगर बना सके तो शॉर्ट नोट्स भी आप एक बार बना के रखें सर। बाकी आपके इस इंग्लिश के 5 से 7 सवालों की चिंता मेरी, मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूंगा, जो पढ़ाया जा सके, जितना पढ़ाया जा सके वो सब कुछ पढ़ाने की। बस आप पढ़ते रहना सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।